मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर लगभग 30 सालों के बाद राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। 1984 और 1991 में ये सांसद रहे और अब लोकसभा की एक बार फिर यात्रा करना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी पद यात्रा के माध्यम से। सर, लगातार यात्राएं करते हैं। इसके पहले आपने नर्मदा परिक्रमा यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ रहे थे, अब ये फिर पद यात्रा। चुनाव में और राजनीति में कितना महत्वपूर्ण यात्रा होगा? पहली बात तो यह है कि ये लोकसभा चुनाव में मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा गया पार्टी की तरफ से, तो मैंने सोचा कि शुरुआत में पदयात्रा के रूप में करूं। 8 विधानसभा में एक दिन पदयात्रा मेरी रहेगी और 3 दिन हमारे दूसरे वर्कर्स, हमारे जैसे सांसद महोदय हैं, पूर्व सांसद, हमारे विधायक जी हैं, वो लोग करेंगे। 3 मांगे हमने प्रमुख रूप से रखी है। वादा निभाओ यात्रा हमारी है। पहली तो यह है कि गेहूं का 2700 रुपये प्रति कुंटल का भाव आपने कहा था हम देंगे, वो अभी तक आपने नहीं दिया। दूसरा, आपने लाडली बहनों को अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो 3000 रुपये देने का वादा किया था, वो नहीं हुआ। तीसरा, आपने कहा था गैस सिलेंडर 450 रुपये में देंगे, वो भी आपने अभी तक नहीं दिया। तो ये केवल चुनावी जुमला था या वाकई आप ईमानदार हैं? ये प्रश्न हमने जनता के सामने रखा है। इस क्षेत्र में लगातार आपके परिवार का दबदबा निश्चित तौर पर रहा है, लेकिन बावजूद इसके ज्यादा बार जो है भारतीय जनता पार्टी से संबंधित प्रत्याशी जीते हैं। क्या वजह मानोगे, इस बार क्या रहे? देखिए, मेरा परिवार का इसमें कोई बात नहीं है। हम लोग कांग्रेस के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मुझे समर्थन दिया, लोगों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। लेकिन लगातार लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, क्या भविष्य देखते हैं? कौन लोग जा रहे हैं? वही लोग जा रहे हैं जो कि सत्ता के दलाल हैं, जो कि धन कमाना चाहते हैं, जिनको ठेके चाहिए, जिनके ऊपर दबाव है, पुलिस का मुकदमा है, आईटी, सीबीआई, ईडी का दबाव है, वही लोग जा रहे हैं। जनता नहीं जा रही है उनके साथ, जनता हम लोगों के साथ है। ईवीएम पर आप लगातार प्रश्न उठाते रहे हैं, क्या कहेंगे कि बावजूद उसके कई राज्यों में आपकी पार्टी चुनाव जीती है ईवीएम के माध्यम से, आपके सांसद भी जीते कई। ईवीएम बहुत ही चतुराई से भारतीय जनता पार्टी इसका उपयोग करती है। वो पूरे प्रदेशों में हर असेंबली सेगमेंट में नहीं करती। जैसा जो जानकारी मुझे है, मध्य प्रदेश के 2023 चुनाव में उन्होंने लगभग 126 सीटों पर हेरफेर किया था और वो सीटें वो थी जो हम लोग 10 से 15,000 वोट से जीत रहे थे, वहां उन्होंने एक खेल किया है। और इसमें मेरे पास बहुत लोगों की मांग आ रही है कि राजगढ़ लोकसभा सीट से हम लोग लगभग 400 उम्मीदवार खड़े करें ताकि मतपत्र से चुनाव हो, मशीन से चुनाव ना हो। आप लोगों की सहमति सबकी है कि नहीं? यहाँ रोडमल नागर कैंडिडेट है और दिग्विजय सिंह कैंडिडेट है। तो यहाँ के मतदाता भाई और बहनों को तय करना है कि कौन उनका सही प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर सकता है। ये चुनाव है। आरएसएस को लगातार आप निशाने पर लेते रहे हैं, क्यों ऐतराज है इतना? आप कहाँ तक है? आरएसएस से मेरा कोई विवाद नहीं है। मैं तो उनकी प्रशंसा भी करता हूँ कि वो कम से कम ऐसे लोग हैं जो कि अपने विचारधारा से इधर उधर नहीं जाते। 1925 से लेकर आज तक उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं पलटी और पूरे तरीके से वे अपने विचारधारा पे अडिग रहते हैं। मेरे से किसी ने कहा कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि कांग्रेस को कोई उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए 77 वर्षीय दिग्विजय सिंह को खड़ा किया। मैंने कहा चलो आओ मेरे साथ 77 वर्षीय दिग्विजय सिंह के साथ पैदल धूप में चलो। ठीक है, धन्यवाद आपका एनडीटी से बात करने के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे हमारे साथ में, जो कह रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव वापस प्रश्न किया है उन्होंने ईवीएम पर, जो ईवीएम पर जो प्रश्न वापस से दोबारा उठाया है और उन्होंने कहा है कि वोटिंग मशीन की बजाय जो है बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए।